स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट एक्सरसाइज ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि इसको हम कई बार इसको एब्रीविएशन में जीएम भी लिखते हैं। ये किसके इक्वल होता है? जी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी क्या है आपके पास? एक्चुअल में आपके पास क्या होता है कि मान लो आपके पास तीन टर्म्स हैं, ए और बी दो टर्म्स हैं, और इन दोनों का जो मीन है ज्योमेट्रिक मीन वो जी के इक्वल है। ठीक है, तो आपको पता है जो भी अब ये टर्म्स जो हैं जीपी में होंगी, आर इन जीपी, क्योंकि ए बी जो है वो जीपी में है तो उनका मीन भी जीपी में होगा। ये तीनों टर्म्स जीपी में आ गई, तो जो भी टर्म्स जीपी में होती हैं उनकी कॉमन रेशो सेम होती है, यानी कि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया? जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, यहाँ से आ गया जी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो दिस इज़ नोन एज ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए हम ये मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। ये आपके पास सम है, इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 एंड 256। 1 और 256 के बीच में हमने 3 नंबर्स इंसर्ट करने हैं। तो 1 एंड 256 के बीच में 3 नंबर्स, यानी कि 3 ज्योमेट्रिक मीन जो है आपने इंसर्ट करने हैं। यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि ज्योमेट्रिक मीन ही करना है, अर्थमेटिक मीन नहीं है? तो ये लिखा हुआ आपके पास जीपी में सीरीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके 3 नंबर्स जो हमने इंसर्ट किए हैं। यहाँ से टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी होगी? 1 2 3 4 5। तो n इज़ इक्वल टू 5। टी एन यानी कि लास्ट टर्म किसके इक्वल दी हुई है? 256। तो यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। T5 इज़ गिवन, T5 इज़ इक्वल टू 256। फॉर्मूला क्या होता है? AR5 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 256, और A की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1। तो इस मेथड से हम निकाल लेंगे R की वैल्यू, R की पावर 4। इधर 256 के फैक्टर्स बना लो। 256 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। तो ये 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 की पावर कितनी आ गई यहाँ पे? 8। तो यहाँ पे 2 की पावर 8 लिखने की बजाय आप इसको 4 की पावर में कर लो। 4 की पावर कितनी रहेगी? यहाँ पे 4 रहेगी। 4 की पावर 4। इससे क्या हुआ कि पावर सेम है तो बेसिस जो है वो इक्वेट हो जाएंगे। सीधा आर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 4। सिंपल, आर की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। अब आपने ये 3 टर्म्स निकालनी है। तो G1 इज़ द सेकेंड टर्म, तो G1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? G1 इज़ इक्वल टू, सेकेंड टर्म है ना, फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकेंड टर्म ए आर होती है। ठीक है, तो G1 आ गया A इंटू आर, यानी 1 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 4। G2 आ गया थर्ड टर्म, यानी कि ए आर स्क्वायर, ये आ गया 1 इंटू 4 का स्क्वायर, यानी कि 16। एंड G3 इज़ इक्वल टू 1 ए आर क्यूब, ए आर क्यूब 1 इंटू 4 का क्यूब, यानी कि 64। तो ये 3 GM जो है वो आपके पास आगे ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज़ 4 16 एंड 64। नेक्स्ट सम जो हम करने लगे हैं वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a रेज़ टू द पावर n प्लस 1 प्लस b रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a n प्लस b n में बी द GM बिटवीन A एंड B। तो ये बताना है कि ये A और B का GM है। ठीक है, तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? GM का फॉर्मूला हमें पता है, GM किसके इक्वल होता है? बिटवीन A एंड B इज़ इक्वल टू रूट A B। तो यहाँ पर GM जो है वो आपके पास दिया हुआ है, दैट इज़ A रेज़ टू द पावर n प्लस 1, b रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a रेज़ टू द पावर n प्लस b रेज़ टू द पावर n इज़ इक्वल टू रूट a b। तो a रेज़ टू द पावर n प्लस 1 प्लस b रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a रेज़ टू द पावर n प्लस b रेज़ टू द पावर n
इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर 1/2 बी रेस टू द पावर 1/2। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे ही आ जाएगा न्यूमरेटर में, इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर 1/2 बी रेस टू द पावर 1/2 ए एन प्लस बी एन। ये आ गया ए रेस टू द पावर n प्लस 1 प्लस बी रेस टू द पावर n प्लस 1। ये आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो दोनों के साथ, तो ये आ जाएगा ए रेस टू द पावर n प्लस 1/2 बेसिस सेम पावर्स आर एडेड बी रेस टू द पावर 1/2। फिर ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया तो ए रेस टू द पावर 1/2 एज इट इज़, बी रेस टू द पावर बेसिस सेम पावर्स आर एडेड। अब ए रेस टू द पावर वाले टर्म्स जो हैं वो एक तरफ ले आओ जिसमें n आ रहा है, तो ये आ गया आपके पास ए रेस टू द पावर n प्लस 1, और ये वाली टर्म हम इस तरफ ले आएंगे माइनस ए रेस टू द पावर n प्लस 1/2, क्योंकि इसमें n आ रहा है ना पावर में। बी रेस टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर 1/2 बी रेस टू द पावर n प्लस 1/2 माइनस बी रेस टू द पावर, ये वाली टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगी। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हो, इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं ए रेस टू द पावर n प्लस 1/2 कॉमन ले सकते हैं। अगर मैंने इसमें से हाफ़ कॉमन लिया तो यहाँ पे हाफ़ ही बचेगा, अगर मैंने 1 की जगह हाफ़ लिख दिया है तो अंदर एक हाफ़ बचेगा। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा b की पावर 1/2। यहाँ पर आपके पास आ गया, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, अगेन b की पावर n प्लस हाफ़, तो इसमें से भी हाफ़ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2। तो ये आपके पास ये दोनों टर्म सेम है। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास a की पावर n प्लस 1/2, ये टर्म जो है उठा के इसके डिनोमिनेटर में ले आओ, b की पावर n प्लस 1/2 इज़ इक्वल टू a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म उसके डिनोमिनेटर में चले जाएगी, a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2, यानी कि इस साइड क्या आ गया 1 आ गया। तो ये आ गया a अपॉन b की पावर n प्लस 1/2 इज़ इक्वल टू 1 आ गया। तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, तो या फिर आप ये ले सकते हो बेसिस सेम करने के लिए a अपॉन b की पावर जो है वो आपने 0 ले ली, किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो वो 1 होता है। यहाँ से आपकी पावर्स इक्वेट हो जाएंगी क्योंकि बेसिस सेम है, पावर्स इक्वेट होगी, तो n प्लस 1/2 इज़ इक्वल टू 0 एंड n इज़ इक्वल टू माइनस 1/2। n की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 1/2, तो ये n की वैल्यू ये वाली होगी, तो ये आपके पास gm आ जाएगा। अगर n की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो ये gm बनेगा बिटवीन a एंड b। ठीक है, नेक्स्ट सम है हमारे पास, इफ़ am एंड gm ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज़ a एंड b। am जो है वो a के इक्वल है एंड gm जो है वो b के इक्वल है। am इज़ अर्थमेटिक मीन, gm इज़ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो ये a जो है यानी कि अर्थमेटिक मीन 10 के इक्वल, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 8 के इक्वल गिवन है। तो ये लिख लो, गिवन जो है am इज़ इक्वल टू 10 दिया हुआ है एंड gm इज़ इक्वल टू 8 दिया हुआ है। am का फॉर्मूला होता है a प्लस बी अपॉन 2 इज़ इक्वल टू 10। यहाँ से a प्लस बी किसके इक्वल आ गया, 2 उधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 20 आ गया। एंड gm का फॉर्मूला होता है हमारे पास रूट ए बी इज़ इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो ए बी इज़ इक्वल टू 64 हो गया। यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो, b इज़ इक्वल टू 20 माइनस a, और जो b की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दो, तो a इंटू 20 माइनस a इज़ इक्वल टू 64। तो ये आपके पास आ गया 20a माइनस a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 64। इसको असेंबल कर लोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, प्लस 64 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है हमने, 16 4 सा 64 होता है ना, ये 16a, आप जिस मर्जी डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी यूज़ कर सकते हो, मैंने फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। a कॉमन आ गया, a माइनस 16, यहाँ से माइनस 4 कॉमन आया, तो a माइनस 16 इज़ इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स आपके पास आ गए a माइनस 16 इंटू a माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0, यानी कि a की वैल्यू या तो 16 होगी या तो 4। तो
ए की दो वैल्यूज़ आ गई। अब हमने सिमिलरली बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू यूज़ करके बी की वैल्यू निकालेंगे। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 16 तो बी की वैल्यू क्या आएगी, इसमें पुट कर दो। बी इज़ इक्वल टू 20 माइनस ए है ना, 20 माइनस 16 इज़ इक्वल टू 4 एंड इफ़ ए इज़ इक्वल टू 4 तो बी इज़ इक्वल टू 16 आ जाएगा। तो यानी कि आपके पास वैल्यूज़ क्या आ गई, जो नंबर्स आपके पास क्या आए कि अगर ए की वैल्यू 4 है तो बी की वैल्यू 16, तो यहाँ अगर ए की 16 है तो बी की 4, यानी कि नंबर्स क्या आए आपके पास 4 एंड 16, किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो। देयरफॉर जो नंबर्स हैं आपके पास, नंबर्स आर 4 एंड 16। ए और बी की वैल्यू जो है आपके पास 4 और 16 आ गई। एक सम है हमारे पास, इफ़ ए एंड जी बी ए एम एंड जी एम रिस्पेक्टिवली बिटवीन द टू पॉजिटिव नंबर्स। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव नंबर्स लेंगे। लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव नंबर्स। ये हमने पॉजिटिव नंबर्स कंसीडर कर लिए ए एंड बी। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास ए इज़ द ए एम। ए एम का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी अपॉन 2 एंड यहाँ से आपके पास आ गया ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए, 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया। जी इज़ द जी एम, गिवन के अकॉर्डिंगली जी एम होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। यहाँ से आपके पास ए बी की वैल्यू आ गई जी स्क्वायर बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का। अगर आपके पास ए और बी रूट्स होती हैं इक्वेशन की, तो आप क्या लिखते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। ये आपके पास ए एंड बी आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन की रूट्स होंगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर ए प्लस बी सम ऑफ द रूट्स यानी कि ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि ए इंटू बी इज़ इक्वल टू 0। तो ए प्लस बी की हमने वैल्यू क्या निकाली है, 2a। ए प्लस बी की जगह 2a पुट कर दिया। ए बी की वैल्यू क्या निकाली है, जी स्क्वायर पुट कर दिया। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व कर लो। क्या फॉर्मूला होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू माइनस 2a एंड c की वैल्यू जी स्क्वायर है इस इक्वेशन। इसमें पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस माइनस 2a, वैल्यूज़ पुट करनी है सिर्फ। यहाँ पे आ गया आपके पास सॉल्व करके 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर अपॉन 2। तो x इज़ इक्वल टू सॉल्व करके आ गया 2a प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 4 कॉमन आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, अंदर आ गया a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन 2। तो x इज़ इक्वल टू आपके पास 2 कॉमन आ जाएगा, ऊपर से नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर यानी कि a प्लस जी इंटू ए माइनस जी। ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो यही बताना था, इसका मतलब आपके पास नंबर्स क्या आ गए, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास ये, देयरफॉर नंबर्स a एंड b आर गिवन बाय a प्लस ये टर्म। देयरफॉर नंबर्स a एंड b आर गिवन बाय, यही टर्म लिख दो, a प्लस माइनस, एक में प्लस आ जाएगा एक में माइनस आ जाएगा। यही चीज़ प्रूव करनी थी, बाकी के सम हम कल करेंगे।